Hello traders, welcome back to another video. This is the part 2 of finding stocks which are very important for this week. हम properly analysis करेंगे और filter out करेंगे stocks which are very important this week. आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको बता देंगे कि ये स्टॉक्स आप देख लो दिस वीक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पर उसके पीछे एनालिसिस नहीं बताते हैं। हमने क्यों वो स्टॉक्स सिलेक्ट किया और बाकी स्टॉक्स को डिलीट कर दिया वो नहीं बताएंगे। हमने क्यों बाकी स्टॉक्स को रिजेक्ट किया, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, उसके पीछे प्राइस एक्शन क्या है, वो सब नहीं बताने वाले। पर हम इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो पे। हर एक स्टॉक्स में क्यों रिजेक्ट कर रहा हूं और हर एक स्टॉक्स में क्यों अपने रेडार पे रख रहा हूं फॉर दिस वीक, वो सब बताने वाला हूं। एंड इफ यू डोंट नो मी, आई एम इन दिस मार्केट फॉर लास्ट 4 years और मैंने कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना लास्ट ईयर शुरू किया हुआ है। 3 years की जो जर्नी है वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और मेरे पीएनएल का वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैनल पे। आप जाके वो चेकआउट कर सकते हो, पर पहले इस वीडियो को देख लो और पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो फिर चलते हैं वीडियो पे और शुरू करते हैं। अब पिछले वीडियो पे हमने कुछ स्टॉक्स एक्चुअली लिस्ट आउट किए हुए थे ट्रेडिंग व्यू पे, पर इस बार हम गो थ्रू करेंगे सारे स्टॉक्स के थ्रू। हम इस बार गो थ्रू करेंगे सारे स्टॉक्स और देखते हैं कौन सा स्टॉक हमें ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। तो लास्ट लास्ट वीडियो पे आप जाके देख सकते हो, हमने बताया था कि हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। आप चेकआउट कर सकते हो, वो लाइव वीडियो है। मार्केट यहाँ पे था और एंजल वन स्टॉक है, हम यहाँ से बुलिश के लिए एक ट्रेंड ले सकते हैं जस्ट टू रिटेस्ट दिस जोन। और यस, इट्स परफॉर्मिंग गुड, इट्स परफॉर्मिंग रियली गुड। हमने एक पैटर्न ड्रॉ किया था लार्जर टाइम फ्रेम में और इट्स परफॉर्मिंग गुड। बट आज का जो वीडियो है वो हम स्टॉक देखने वाले हैं जो अच्छा कर रहे हैं, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे आ जाएंगे। ट्रेडिंग व्यू के आने के बाद हम चेंजेस को फिल्टर आउट कर लेंगे और जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जो अच्छे मूव्स दे रहे हैं उन पे ही हम ट्रेड लेंगे। जो अप मूव दे रहे हैं उन पे ट्रेड लेना चाहिए हमेशा। आप सपोर्ट पे ट्रेड नहीं लो। आप पहले देखो कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, स्टॉक्स का डायरेक्शन क्या है, बिकॉज डायरेक्शन इज ऑलवेज योर फ्रेंड। तो पहले देखते हैं जेबीए में। जेबीए में हमने यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ था, पर यहाँ पे मेरे को लगता है कि इट्स एक्चुअली trying to hit the stop loss both in both the directions, और this is not the good stock to actually look into। ठीक है, हम इसे निकाल देंगे। ठीक है, पीजीएल is also um, um, showing that I'm going to hit your stop loss, so it's not a good stock as well। एमआरपीएल देखो, दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने शुरू किया यहाँ से। ये डेली टाइम फ्रेम है। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, ये डेली टाइम फ्रेम है। हम हमेशा शुरू कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम से। तो मार्केट ऑल टाइम हाई हिट किया, फिर लो आया। इसने अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में जाओगे तो एक वीकली या फिर मंथली पे एक एम पैटर्न बन रहा होगा। सी एम पैटर्न बन रहा होगा, पर आप अगर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक रैली किया मार्केट ने, ठीक है। और नाउ नाउ इट इज इन अ जोन जहां पे एक रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, नहीं हो रहा है। एंड यहाँ से मार्केट ने रैली किया डाउन ट्रेंड के लिए यहाँ तक, एंड बिकॉज ऑफ विच 50% पे ये रिजेक्शन लेके अप मूव दे रहा है। तो दिस इज अ गुड स्टॉक टू एक्चुअली लुक इनटू, क्योंकि रिसेंटली उसने अपना 50% का स्टॉप लॉस, सॉरी 50% का जो हाई है उसको ब्रोक किया हुआ है। तो अगर हम ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं तो मार्केट इस स्टॉक का मूवमेंट लगभग यहाँ तक जा सकता है, पर विच इज 7% ओनली। वी विल लुक इनटू वेरी गुड स्टॉक्स। दिस इज नॉट ए गुड स्टॉक बिकॉज हमें बहुत जल्दी जल्दी प्रॉफिट्स बनाने हैं, बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट चाहिए। वी नीड ए फास्ट मूवमेंट इन द मार्केट। हिंदुस्तान कॉपर वॉज इन ए गुड फॉर्म एंड इज इन ए गुड फॉर्म। मेरे को लगता है कि ऊपर जाएगा। वाई? बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे उसने उसने पहले क्या किया, अपना हाई ब्रेक किया। दिस इज दी हाई। उसने अच्छे खासे लेवल से, अच्छे खासे वॉल्यूम से हाई ब्रेक किया। अगर आपको वॉल्यूम इंडिकेटर नहीं लगाना है तो नहीं लगा सकते हो आप, अगर आप प्रो हो, पर मैं हमेशा वॉल्यूम इंडिकेटर लगा लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे इसने अच्छे खासे, आप ऊपर देख लो लेफ्ट साइड पे, अच्छे खासे वॉल्यूम से अपने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अ, अभी अभी क्या किया इसने, अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पे एक कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट कर चुका है, एंड दिस इज ए गुड स्टॉक टू एक्चुअली बाय। और हम इसको बाय करेंगे। लेट मी सी, यहाँ पे अगर बाय करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ रहता है 112 और टारगेट रह सकता है अराउंड
1:2 का टारगेट हो सकता है, ठीक है। और ट्रेडिंग का साइकोलॉजी क्या है, अगर आपका टारगेट 1:1 पे हिट हो जाता है, यू ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू दी पोजीशन वेयर यू हैव बॉट द स्टॉक, बिकॉज आपको उसमें और लॉस नहीं लेना है। अगर वो रिवर्सल करके लिक्विडिटी हिट करने के लिए नीचे आता है, फिर भी आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है। इट्स वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। हम जब सीख जाएंगे कि स्टॉक्स को कैसे डिलीट करना है अपने विशलिस्ट से, तब आप सीख जाओगे कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, कौन से स्टॉक, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं और सारे स्टॉक्स पे आप तो ट्रेड नहीं ले सकते, उनमें से निकालना पड़ेगा। तो मेजोरिटी को निकालो, हमेशा मेजोरिटी को अगर आप निकालोगे, देन यू विल बी अ गुड ट्रेडर, यू विल एक्चुअली गेट गुड स्टॉक्स टू ट्रेडिंग। तो मैं अभी फिल्टर आउट कर रहा हूँ कुछ स्टॉक्स, आप मार्क कर लो। हिंदुस्तान कॉपर इज वन ऑफ द गुड स्टॉक्स फॉर दिस वीक, वी आर गोइंग टू टेक अ ट्रेड हियर। स्टॉप लॉस हमारा मिनिमल रहेगा, टारगेट ऊपर रहेगा, विच इज गुड एंड फाइन। तो मैं एक्चुअली सारे स्टॉक्स में से रेड वाला जो टैग है वो हटा रहा हूं, पर उन्हीं स्टॉक्स पे रख रहा हूं जो दिस वीक कैन गिव अस प्रॉफिट, ठीक है। अगर हम इस स्टॉक पे देखें, नॉट गुड। ट्राइडेंट इज ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि सी ट्राइडेंट क्यों अच्छा नहीं है मैं बता रहा हूं। अगर हम हिंदुस्तान कॉपर पे चले तो दिस हैज गिवन ए ब्रेकआउट, यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर जा रहा है। पर अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाओ, दिस इज हाउ इट लुक्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। तो इसने इसने रीटेस्ट कर लिया, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इस जोन को ब्रेकआउट हो चुका है। इसने यहाँ पे लिक्विडिटी इन इन सब लोगों का खा चुका है, मतलब जिन भी लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा ना। इट्स वेरी वेरी सिंपल, लेट मी शो यू हाउ एक्चुअली यू कैन एनालाइज दिस स्टॉक, ठीक है। लोग यहाँ पे ब्रेकआउट देके यहाँ पे बाई किए होंगे, राइट। यहाँ पे जो जो लोग बाई किए होंगे, उनका स्टॉप लॉस खाने यहाँ आ चुका है, उनका स्टॉप लॉस इससे नीचे होगा, ठीक है। उनका स्टॉप लॉस ये लिक्विडिटी मार्केट ने खा लिया हुआ है, इसने ये लिक्विडिटी हिट कर चुका है। अभी वो अप मूव देगा और ये जो हाई है इसको ब्रेक करेगा, एंड इट कैन गो अप टू दिस। सो दिस इज द रीजन व्हाई यू नीड टू टेक दिस ट्रेड, एंड आई एम गोइंग टू आल्सो टेक दिस ट्रेड, ठीक है। दिस इज द एनालिसिस, प्योर प्राइस एक्शन। अगर हिंदुस्तान कॉपर की बात करें, इसका फंडामेंटल देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मार्केट इतना फेवरेबल है टूवर्ड्स मेटल स्टॉक्स, तो कॉपर इज वन ऑफ देम, तो हमें जरूरत नहीं है, राइट। ट्राइडेंट क्या कर रहा है देखते हैं। ट्राइडेंट इज नॉट इन द जोन, क्योंकि इतना गैप अप अगर एक स्टॉक खुलता है तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दो स्टॉक्स एंड पुट माय कैपिटल इनटू अ होल्ड। तो नेक्स्ट स्टॉक चलते हैं। या दिस इज नॉट आल्सो अ गुड स्टॉक। यहाँ पे हमने हमने बताया था कि यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट आया तो नीचे, सी दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज अ प्योर गुड स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट एक अप मूव में है, सो दिस फर्स्ट फाइंड आउट द ट्रेंड वेयर दिस स्टॉक इज एक्चुअली हेडिंग टूवर्ड्स, ठीक है। फिर आप देखो कि आपको फिर सपोर्ट पे बाय करना है ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। जैसे कि आप अगर देखोगे, यहाँ पे एक कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट, ठीक है। उसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। फिर रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आया, फिर वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। हम वेट कर रहे थे कि रिटेस्ट के लिए यहां तक आएगा, फिर विल बाय एंड आवर टारगेट विल बी दिस, बट यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आया नहीं, तो वी डिडंट बाउट, तो हमने इसको मतलब अपने रेडार से हटा दिया। तो अभी आप नहीं खरीद सकते इस पे आप क्यों नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस अगर बहुत बड़ा हो गया तो आपका टारगेट ज्यादा नहीं होगा, रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बैठेगा, और लॉन्ग रन पे आप लॉस ही रहोगे, प्रॉफिटेबल नहीं बनने वाले, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं। रेडको इज इन डाउन ट्रेंड, हम सपोर्ट पे बाई नहीं करेंगे डाउन ट्रेंड वालों पे। केसी केसी इज ऑल्सो इन सपोर्ट बट विल नॉट गो इन टू दोज। इट्स ऑल्सो इन सपोर्ट, नो, यस। तो यहाँ पे आप मार्क करो, एक अप ट्रेंड था, यहां से लेके यहां तक अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर गया हुआ है। तो इसका जो डब्ल्यू पैटर्न है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है। इस जोन पे डब्ल्यू पैटर्न खत्म हो चुका है, फिर भी इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। यहां तक दिया, लोगों को बताया कि मैं ये डब्ल्यू को भी ब्रेक करके ऊपर जाने वाला हूं टिल हियर, पर लोग जैसे ही बाय करते हैं वो आ गया नीचे लिक्विडिटी हिट करने के लिए। लिक्विडिटी क्या है, जो भी लोग यहाँ पे बाय किए होंगे उनका स्टॉप लॉस इज लिक्विडिटी। जैसे ही लिक्विडिटी हिट होता है वो फिर ऊपर जाता है, ठीक है। लोगों का इंटेंशन क्या है, ये जोन ब्रेकआउट हो गया नीचे, अभी क्या होगा, नीचे ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है।
ये जोन यहाँ पे बाई किए, लिक्विडिटी यहाँ पे हिट हुआ, ठीक है। फिर जब लिक्विडिटी हिट हुआ, लोगों का सिनेरियो क्या बनता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो लोग यहाँ पे सेल करते हैं। लोग जैसे यहाँ पे सेल करते हैं, मार्केट फिर से ऊपर भाग के ये भी लिक्विडिटी ले लेता है, फिर आता है। तो दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स। तो हम ऐसे स्टॉक्स में घुसने ही नहीं वाले, इट्स वेरी क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आर पावर नहीं, आईआईएफएल फ्यूचर लेने वाले थे हम सेल पे, पर हमने नहीं लिया क्योंकि वी वांट टू ओनली ट्रेड इन स्टॉक्स इन इक्विटी एंड मेक प्रॉफिट्स। सी, दिस इज आल्सो अ वेरी गुड प्लेस। क्या हुआ यहाँ पे, अप ट्रेंड पे है मार्केट, ठीक है। इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है। इन सब का लिक्विडिटी यहाँ पे हिट करने के बाद ऊपर गया है, और इट इज मेकिंग अ जोन हियर, राइट, इट्स मेकिंग अ जोन हियर। तो इस जोन का ब्रेकआउट देने के बाद जब लिक्विडिटी हिट करेगा वापस आके, तब हम बाय करेंगे। इसलिए हमने एक यहाँ पे टैग डाला हुआ था, पर हम रिमूव करने वाले, दिस वीक का स्टॉक्स ही हम रखने वाले, ठीक है। सी, दिस इज व्हाट आई एक्चुअली थॉट। यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। इट इज गिविंग अस अप मूव, और एक्ट तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो एक्चुअल में इसने अपना टारगेट दे चुका है। पर हमने इस पे ट्रेड नहीं लिया हुआ था बिकॉज हमारा जो फंडा है वेरी क्लियर है, सपोर्ट पे हमें नहीं खरीदना है डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक्स को, सिर्फ अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स को ही हम खरीदने वाले हैं, ठीक है। एमसीएक्स देखते हैं, ठीक है। एमसीएक्स बहुत नीचे आ चुका है, इट्स एक्चुअली वेरी लो, क्योंकि गोल्ड अभी नीचे गया है ना। विल नॉट डू दिस, लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टॉक। आई एम बीइंग वेरी फास्ट क्योंकि स्टॉक्स की कमी है नहीं, और हमें एटलीस्ट 3 से 4 स्टॉक्स चाहिए दिस वीक एनालिसिस करने के लिए इन आर रेडार। तो हम देखते हैं, सी, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग। तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, बार बार टेस्ट तो कर रहा है, इसलिए हमने क्या किया, जैसे ही हमें दिखा कि 1 आवर टाइम फ्रेम में वो ट्राई कर रहा है ऊपर मूव करने के लिए, हमने यहाँ पे बाई कर लिया था। ये लास्ट वीडियो वाले में आपको पता चल रहा होगा, एंजल वन है। तो दिस इज वेरी वेरी इजी। तो हम यहाँ पे अभी एंजल वन को नहीं रखेंगे क्योंकि इस वीक हमें कुछ ये देगा नहीं, ठीक है। ओला इलेक्ट्रिक डाउन ट्रेंड, आपको न्यूज अगर आप देख रहे हो तो आपको पता होगा, ठीक है। दिस इज अ गुड स्टॉक। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग अप मूव पे है, रेजिस्टेंस के पास है। हमने यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ किया था, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट पे हमें ट्रेड लेना था, पर हमने नहीं लिया, तो हमने मिस कर दिया ये ट्रेंड, ठीक है। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टॉक। दिस इज ऑल्सो एन अप मूव, पर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। आई डोंट थिंक सो कि रेजिस्टेंस अभी सस्टेन करेगा। वाई? दिस इज ऑल्सो फंडा, ये एक्सपीरियंस से आएगा आपको कि देखो यहाँ पे मार्केट ने गैप अप दिया, गैप डाउन दिया, ठीक है। ये गैप डाउन है मार्केट का, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे ट्रेंड किया, अभी ऊपर जा रहा है, पर ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ। तो व्हाट आई एम विलिंग इज, ये मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके यहाँ गैप फिल करने के लिए यहाँ तक जरूर जाएगा, 880 तक। इसीलिए हम इस पे ट्रेड ले सकते हैं, पर आई डोंट वांट टू रिस्क सो मच। अगर अगर ये सिनेरियो यहाँ पे बनता ना, तो आई वुड हैव टेकन इट, बट नहीं बन रहा है, तो लेट इट बी, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। आ, या यहाँ पे डब्ल्यू बना चुका है। हम अगर डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डब्ल्यू पैटर्न इज वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न, डब्ल्यू और एम, क्योंकि जनरली मार्केट उनको रेस्पेक्ट करता है और पैटर्न्स बनाता है, ऐसे बनाता है कि टारगेट आपको मिल जाएंगे। पर देखते हैं, सी एस सी नहीं, डील नहीं, 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 भाई ये तो बहुत बड़ा गैप अप है। इट्स नॉट गोइंग टू बी इन आवर बकेट। बी एल एस नहीं, सी डी एस एल नो, 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 नो। ये जो भी आप मूव्स देख रहे हो ना इन सारे स्टॉक्स पे, इट्स ओनली बिकॉज अभी कुछ ट्रेड डील्स फाइनल हुए हैं, बट देर इज नो फंडामेंटल, आई मीन, बैकिंग ऑफ दी स्टॉक्स गोइंग अप। तो हम इस स्टॉक्स, इन सारे स्टॉक्स से दूर रहेंगे। देखो आप कितने बड़े बड़े मूव्स दे रहे हैं, एंड दिस इज नॉट राइट, राइट। हमें एक स्टेबल स्टॉक चाहिए ताकि हमारा स्टॉप लॉस जल्दी हिट ना हो। नहीं, नहीं, मूव वाले स्टॉक्स, ठीक है। दिस इज रेजिस्टेंस जोन पर मार्केट बता रहा है कि नहीं,
PNB Housing Finance, no. CGCL, no. Okay, okay. So here we can take a trade. Bandhan Bank. Why I am saying Bandhan Bank is, see, it is in a uptrend now. Day ये 4 hours टाइम फ्रेम है. तो यहाँ पे एक उसने जोन बनाया है, ठीक है. यहाँ पे एक जोन बनाया हुआ है और यहाँ से ब्रेकआउट दे चुका है. आज उसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है. विल वेट टिल द मार्केट कम्स एंड रीटेस्ट एट दिस लेवल. बंधन बैंक अगर इस वीक में कहीं पे रिटेस्ट हो जाता है, अगर ये मार्केट ऐसे जाता है फिर ऐसे आके रिटेस्ट होता है, देन वील एग्जीक्यूट दिस ट्रेड हियर एंड पुट आवर स्टॉप लॉस बिलो दिस विद अ टारगेट ऑफ 1:3 1:2 ऐसे कुछ, ठीक है. एनालिसिस आपने देख लिया. हम वेट करेंगे भाई. स्टॉक्स को आप अगर देख रहे हो तो वेट अगर आप कर लेते हो अपने लाइफ में तो आप बहुत कुछ अचीव कर लो. पेशेंस इज द की टू एवरी सक्सेस. या तो दिस इज ऑल्सो नॉट राइट, दिस ऑल्सो नॉट राइट, दिस ऑल्सो. देखो भाई, मैं आपको आपको सब कुछ बता रहा हूँ. मैं कैसे एनालिसिस कर रहा हूँ, कैसे लोग करते हैं. दिस इज हाउ पीपल डू यार. सी यहाँ पे हमने एक ट्रेड लिया होता है. इट्स ऑनगोइंग आवर, इट्स एन ऑनगोइंग ट्रेड. It's also the same funda. It's very equal to what I told you. See, this was a support. I'll just, yeah, this was a support. ठीक है, this is a support. ये आप देख रहे हो एक पर्पल का रेक्टेंगल बना हुआ है. This is a support, right? It broke the support. I should wait till the market retest. मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट किया. जैसे ही किया, I have bought this stock and it's now flourishing. Right? My target is all time high. क्यों ऑल टाइम हाई? बिकॉज जैसे यहां से मार्केट ऊपर मूव दे देगा, आई हैव नाउ 1:1. आई ट्रेल माई स्टॉप लॉस समवेयर हियर एंड आई एम एक्सपेक्टिंग टू गिव अ गुड रिटर्न. तो यहाँ पे अगर 1 लाख लगाऊं मैं तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं 30,000 से 40,000 लेके जाऊं जैसे, ठीक है. तो दिस इज हाउ मार्केट लुक्स, ठीक है. यहाँ पे एक ट्रेड ऑलरेडी चल रहा है मेरा विच इज गुड इनफ, विच इज गिविंग अस गुड प्रॉफिट्स. तो हम इसे अपने से हटा देंगे, ठीक है. दिस इज दिस इज गुड स्टॉक टू ट्रेड इन फ्यूचर. क्योंकि आप देखो तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक पैटर्न बना रहा है. इट्स वेरी क्लियर. 1 डे टाइम 4 आवर टाइम फ्रेम में जैसे ये मार्केट ऊपर जाता है थोड़ा सा, यू कैन शॉर्ट हियर इन फ्यूचर बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, ठीक है. सी नाउ व्हाट हैपेंड ट्रेड, मैंने यहाँ पे एक रेंज बनाया था जहां से अगर मार्केट ऊपर ब्रेकआउट देता है तो नेक्स्ट रीटेस्ट पे ऊपर ब्रेकआउट दिया, नेक्स्ट रीटेस्ट अगर जब भी करेगा मार्केट, आई विल बाय एंड माय टारगेट विल बी दिस विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस. तो दिस इज हाउ यू ट्रेड. तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट स्टॉक्स यार. आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो और उन्हीं स्टॉक्स पे अपना सेटअप बना के उन्हीं स्टॉक्स पे आप ट्रेड करो. ट्रेड इन द सेंस स्विंग ट्रेड करो. अगर 5 लाख कैपिटल है, फाइंड 3 स्टॉक्स, ठीक है, 3 to 4 स्टॉक्स एंड डिवाइड योर कैपिटल अकॉर्डिंग टू द प्राइस. अगर आपको वो कैलकुलेशन जानना है, कमेंट ऑन कैलकुलेशन. मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको स्टॉप लॉस डालना है, कैसे कैलकुलेट करना है कि कितना कैपिटल उस स्टॉक पे एलोकेट करूं या नहीं करूं. बट या दिस इज हाउ यू ट्रेड. तो हमने डिलीवरी को रेड मार्क कर देते हैं और एनएच को हम निकाल देते हैं रेड में से. हम हमें अभी तक दो स्टॉक्स मिले हैं, डिलीवरी और हिंदुस्तान कॉपर, ठीक है. और दो ढूंढते हैं. देखो मैं कैसे रिजेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक्स को, बहुत अच्छे से रिजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है. अभी देखो ये स्टॉक यहाँ पे, ये स्टॉक यहाँ पे एक जोन क्रिएट कर चुका है, ठीक है. अभी अभी अगर आप देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, राइट. यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है एंड सेंटिमेंट मार्केट का क्या है, आई मीन निफ्टी का, हमारे इंडियन मार्केट का इज अप मूव, राइट. तो जब भी ये मार्केट, ये स्टॉक इसको ब्रेकआउट देगा एंड विल कम टू डू अ रीटेस्ट इस जोन पे, ठीक है, वी विल बाय एट दिस जोन एंड एक्सपेक्ट टू हिट आवर टारगेट्स हियर, ठीक है. वेयर माय स्टॉप लॉस एंड टारगेट इज अराउंड 1:10. यार 1:10 का आपको कोई स्टॉक बताएगा नहीं, राइट. तो स्वैन को आप अपने रेडार पे रख सकते हो, रेड स्टॉक है, ठीक है. जेबीसी इज ऑल्सो इन अप मूव. उसने अपना, नहीं यार, यहाँ पे बहुत सारा रेजिस्टेंस है. इट विल स्पेंड टाइम हियर नाउ. आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस इंटीग्रिटी कि यहाँ पे मैं
अपना कैपिटल एलोकेट करूं और वो यहाँ पे 4 महीने तक घूमे? नो, नो, नो। हमने 3 स्टॉक सिलेक्ट कर लिए, एक और स्टॉक्स देखते हैं। नो, नो, यस, यस। तो यहाँ पे देखो, आई शेयर ग्लोबल गवर्नमेंट बॉन्ड कुछ एक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। इट्स क्लियरली a big and huge resistance. I mean, consolidation which happened here from uh, June, July of last year. It broke out now, and it can give us good profits. It can give us good profits, yeah. It can give us good, really good profits. तो हम इसको भी अपने रेडार पे रखने वाले हैं, ठीक है। हम और एक स्टॉक देख लेंगे, बिकॉज इस पे अगर आप कैंडल्स देखो ना 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी आप कैंडल्स देखो तो इसमें वॉल्यूम अच्छा खासा है नहीं। तो हो सकता है कि आपको एग्जिट करते वक्त प्रॉब्लम हो जाए। तो दिस इज अ बोनस स्टॉक, पर हम इस पे ट्रेड नहीं लेंगे। विल वेट एंड सी कि कैसे परफॉर्म करता है, वॉल्यूम अच्छा खासा है या नहीं, देन विल टेक। तो जेंटेक, नो, इट ब्रोक डाउन, हमने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया था, नो। फर्स्ट क्राई विल गो डाउन, कंपनी तो खुद ही बोलेगी लॉस इतना रिपोर्ट कर रहे हैं हम, नो। दिस इज अ गुड स्टॉक। डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ पे है, एंड इट कैन, आई आई थिंक इट विल गो अप। आई जेन्युइनली थिंक इट विल गो अप, पर अतुल को देख लेते, यस। तो इट ब्रोक अप साइड, देन तो ये स्टॉक भी हमारे लिए है नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ से एक बड़ा सा रिजेक्शन दे रहा है। आई डोंट नो यहाँ पे कौन से लोग बैठे हुए हैं जो कि स्टॉक को नीचे जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, पर आई डोंट वांट टू गेट इनटू दीज थिंग्स। तो सेम, विल मूव फॉरवर्ड। ब्रिगेड देखते हैं, ब्रिगेड में क्या है। ब्रिगेड इज डाउन ट्रेंड, ठीक है। नो, ओके। सो दिस कैन बी ए गुड स्टॉक। हमने यहाँ पोजीशन भी बनाया था IFCL। IFCL को हम मार्क कर लेते हैं रेड, एंड या हमें अभी 5 स्टॉक्स मिल गए, ठीक है। 5 स्टॉक कैसे मिल गए आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा इस चैट पे कि क्यों IFCL इज गुड स्टॉक टू ट्रेड इन। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक पैटर्न रेगुलरली बना चुका है, ठीक है। और दिस इज द ब्रेकआउट। मार्केट कंडीशन भी अच्छी है, सपोर्ट करेगा IFCL को। यहाँ पे उसने आके रिटेस्ट किया, एंड नाउ इट विल मूव अप, ठीक है, ठीक है। दीज आर दी स्टॉक्स टू लुक इनटू इन दिस वीक। You can look into these stocks, track these stocks, and trade in these stocks, which are fine enough. ठीक है? And do comment down capital or allocation, something like that, so that I can make a video on how you can allocate your capital into different stocks. Let's say your capital is 1 lakh only, how you can calculate and allocate 1 lakh in these 5 stocks. It's very, very, very important, right? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बी सेफ, बाय बाय।